हेलो फ्रेंड्स, मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब अपने घरों में खुश होंगे और आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ने वाले हैं जो सुनने में लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से दिन रात का अंतर है। वो शब्द हम करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, कहीं आपका इस वीडियो को देखे बिना एक नंबर कहीं छूट न जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान करेंगे। पहला शब्द मैं लिखता हूँ, सुनने में शब्द एक जैसे लेकिन अर्थभेद कैसे। अब दो शब्द मैं लिखता हूं, शस्त्र और दूसरा है अस्त्र। अभी क्या है, शस्त्र और अस्त्र ये दो शब्द हैं। अभी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में ही नहीं आती भी शस्त्र होता क्या और अस्त्र क्या होता है। शस्त्र क्या होता है, जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाए। अब हाथ में पकड़ के क्या चलाते हैं? हाथ में पकड़ के तो तलवार चलाते हैं। क्या चलाते हैं? तलवार। क्या चलाते हैं? तलवार। और जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 भाई थे, उनमें जो भीम था वो क्या था? गदाधर था। गदा से युद्ध करता था। तो गदा भी हाथ में रख करके ही चलाई जाती है, गदा। ओके, जिसे हाथ में पकड़ करके चलाया जाए उसको शस्त्र कहते हैं। और जिसे फेंक कर चलाया जाए, जिसे फेंक कर चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। जैसे गोला। अब गोला बारूद जो फेंकते हैं उसे फेंक करके चलाया जाता है। और कोई हथियार, बाले को भी फेंक करके ही चलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो शब्द ऐसे हैं, शस्त्र और अस्त्र। कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई और शब्द लिखते हैं, दूसरा शब्द कोई देखते हैं, अनुराग। अनुराग माने भी प्रेम होता है, और स्नेह माने भी क्या होता है? प्रेम होता है। ठीक है, अनुराग भी प्रेम होता है और स्नेह भी प्रेम होता है। तो अब क्या है कि अपने को पता नहीं लगता कि अनुराग और स्नेह में क्या अंतर है। अनुराग क्या होता है और स्नेह क्या होता है? अनुराग क्या होता है? किसी चीज के प्रति अपना कोई लगाव है, उसको कहते हैं अनुराग। क्या कहते हैं? किसी चीज के प्रति अपना लगाव। मेरा पुस्तक के प्रति अनुराग है, मेरा मोटरसाइकिल चलाने में अनुराग है। ठीक है, तो ये है किसी चीज के प्रति लगाव, किसी चीज के प्रति लगाव, किसी चीज के प्रति लगाव
इसको क्या कहेंगे? अनुराग। क्या कहेंगे? अनुराग। और स्नेह, अनुराग भी प्रेम होता है और स्नेह भी प्रेम होता है। और स्नेह में क्या फर्क है? बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह, अब बड़ा भाई है, छोटी बहन से क्या करता है? स्नेह करता है। ठीक है, बड़ा भाई छोटी बहन से स्नेह करता है, बड़ी बहन छोटी बहन से स्नेह करती है, तो वो क्या है? स्नेह। और अनुराग क्या है? किसी चीज के प्रति लगाव, आकर्षण, वो क्या है? अनुराग है। तो ये शब्द समझ में आए होंगे आपको। अगला शब्द देखते हैं, अभिनंदन। क्या है? अभिनंदन। अगला शब्द है स्वागत। अभिनंदन, स्वागत। अब अभिनंदन क्या होता है? अभिनंदन होता है, अभिनंदन भी स्वागत ही होता है और स्वागत ही अभिनंदन होता है, लेकिन दोनों शब्दों में थोड़ा फर्क है। कैसे? अब अभिनंदन, मान लो कोई फंक्शन है, कोई भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में निश्चित होता है कि फलां व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और हम उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन करेंगे। हम उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन करेंगे। जहां औपचारिकता हो, स्वागत में क्या हो? औपचारिकता। स्वागत में औपचारिकता हो, वहां क्या होगा? अभिनंदन। जैसे किसी चीफ गेस्ट का स्वागत होता है, चीफ गेस्ट का स्वागत, इसको कहेंगे हम अभिनंदन। और स्वागत, हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो हम उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। आए हुए किसी व्यक्ति का स्वागत। कहने का मतलब जहां औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, वहां क्या है? वहां अभिनंदन होता है। मुख्यमंत्री का अभिनंदन हो गया, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हो गया, ठीक है, किसी चेयरमैन का अभिनंदन हो गया, ठीक है, किसी एमएलए का अभिनंदन हो गया, किसी एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अभिनंदन हो गया। और जो स्वागत है, किसी भी व्यक्ति का हम आदर भाव से मान सम्मान करते हैं, आओ बैठ देते हैं, तो वो क्या है? स्वागत। लेकिन स्वागत में औपचारिकताएं नहीं होती और अभिनंदन में औपचारिकताएं होती हैं। हम बुके लेकर के आएंगे, हम गुलदस्ते लेकर के आएंगे, पानी का छिड़काव करेंगे कली से, या जो उससे हम स्वागत लिखेंगे, स्वागत गीत के लिए तैयारियां करेंगे। इस प्रकार की औपचारिकताएं रहती है अभिनंदन में, और स्वागत में औपचारिकताएं नहीं होती। अगला शब्द देखते हैं, अड़चन। क्या है? अड़चन, अवरोध। अड़चन और अवरोध, ये दो शब्द आ गए हैं, अड़चन और अवरोध। अब अड़चन क्या हो गया है? अड़चन होता है
भाई तेरे क्या अड़चन आ गई, तेरे काम में क्या अड़चन आ गई, तेरे काम में क्या अड़चन आ गई। तो अचानक, सडनली, अचानक कोई बाधा, सडनली अचानक कोई बाधा आती है तो वहां क्या होता है, उसको बोलते हैं अड़चन। भाई अचानक कोई क्या आ गई, अड़चन आ गई, ठीक है। और अवरोध, अवरोध क्या होता है, धक्के से कोई अड़चन पैदा कर दे उसको कहते हैं अवरोध। मतलब जानबूझ करके, जान बूझ कर पैदा की गई बाधा, जानबूझकर पैदा की गई बाधा, उसको कहते हैं अवरोध। भाई उसने हमारे कार्य में क्या अवरोध उत्पन्न कर दिया, अवरोध पैदा कर दिया, मतलब जानबूझ करके अड़चन डाल दी, उसको कहते हैं अवरोध। और अड़चन होता है भाई क्या काम में क्या अड़चन आ गई, अचानक कोई मतलब बाधा आ गई, कोई ब्रेकर आ गया, तो उसको बोलते हैं अड़चन। ठीक है जी, इस प्रकार से ये शब्द हुए अपने। अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है आगामी भावी। आगामी और भावी। अब आगामी, आ माने आने वाला, आगामी क्या होता है, जो आने वाला, आगामी क्या होता है, आने वाला। आगामी आने वाला होता है, और भावी, भू धातु से ये शब्द बनता है, भावी होता है होने वाला। आगामी आने वाला और भावी क्या होता है, होने वाला। तो क्या है, आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। आने वाले समय में, आने वाले समय में भारत महाशक्ति होगा, महाशक्ति होगा। ठीक है, आने वाले समय में भारत क्या होगा, महाशक्ति होगा। ये तो आगामी आने वाला, और भावी होता है होने वाला। बच्चे देश के भावी नागरिक हैं, भावी नागरिक हैं। भावी मतलब भविष्य है, भावी मतलब भविष्य, और आगामी आने वाला, अर्थ एक जैसा प्रतीत हो रहा है लेकिन थोड़ा फर्क है इनमें। ठीक है, अगला शब्द हम करते हैं कुख्यात। छठा शब्द है कुख्यात। अगला शब्द है विख्यात। कुख्यात और विख्यात, कुख्यात और विख्यात जो शब्द हैं, दोनों शब्द हैं प्रसिद्धि के लिए, हैं किसके लिए, प्रसिद्धि के लिए। लेकिन कु माने क्या होता है, बुरा, कु माने क्या होता है, बुरा, और ख्यात माने होती है प्रसिद्धि। तो बुरे कामों के कारण जो प्रसिद्धि होती है उसको बोलते हैं कुख्यात। बुरे कर्मों के कारण प्रसिद्धि
प्रसिद्धि मतलब है नाम होना, वो क्या है, कुख्यात। और विख्यात होता है अच्छे कार्यों के कारण प्रसिद्धि, अच्छे कार्यों के कारण प्रसिद्धि, इसको कहते हैं विख्यात। प्यारे विद्यार्थियों, हैं दोनों ही प्रसिद्धि के रूप में शब्द, कुख्यात बुरे कामों के कारण प्रसिद्धि और विख्यात अच्छे कामों के कारण प्रसिद्धि। तो ये आपको शब्द समझ में आए होंगे। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न आए। और प्यारे विद्यार्थियों, समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि छोटे छोटे शब्द हैं, आपका एक नंबर कहीं जाए नहीं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करेंगे 7 नंबर शब्द। 7वां शब्द कौन सा है, उपहार। अगला शब्द है भेंट। अब देखने में ये शब्द दोनों एक जैसे लगते हैं कि उपहार और भेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इनमें अंतर है। उपहार क्या होता है, जब बराबर वालों को कोई चीज दी जाती है, बराबर वालों को आदान प्रदान किया जाता है किसी चीज का, तो वो क्या है, उपहार। कोई एक मित्र अपने दूसरे मित्र के साथ, अपने दूसरे मित्र को क्या देता है, उपहार देता है, उपहार देता है। यानी बराबर के सेम कैटेगरी के जब एक दूसरे को उपहार देते हैं तो उसको कहते हैं उपहार। और भेंट किसको दी जाती है, बड़ों को कोई चीज दी जाए तो उसको कहते हैं भेंट। बड़ों को जब कोई चीज दी जाए तो उसको कहते हैं भेंट। बड़ों को दिया जाने वाला उपहार, बड़ों को दिया जाने वाला उपहार क्या कहेंगे, इसको भेंट। अगला शब्द देखते हैं, 8 नंबर शब्द किराया और दूसरा है भाड़ा। किराया, भाड़ा। अब किराया भी हम लोग क्या है, किराए को भी वही शब्द यूज करते हैं और भाड़ा जो शब्द है उसके लिए भी वही यूज करते हैं। तो इसमें फर्क है, देखो किराया क्या होता है, मान लो आपने मकान किराए पर लिया, मकान किराए पर लिया जाता है, मकान का जो भाड़ा होता है उसको किराया बोलते हैं। मकान किराए पर लिया जाता है, ओके, मकान किराए पर लिया जाता है। और दूसरा शब्द क्या है, भाड़ा। भाड़ा जो शब्द है, भाड़ा शब्द क्या है, भाड़ा जब हम परिवहन के लिए दिया गया चार्जेस, परिवहन के लिए दिया गया पैसा, दिया गया पैसा। अब रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं या बस में यात्रा करते हैं तो क्या है, वो होता है भाड़ा। क्या होता है वो, भाड़ा। और मकान यदि हम भाड़े पर लेते हैं तो उसको किराया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किराया। मकान का किराया होता है और यात्रा के लिए जो हम खर्चा लेते हैं, जो पैसा देते हैं हम लोग टिकट के लिए, उसको कहते हैं भाड़ा। अगला शब्द देखते हैं,
8 शब्द हो गए। 9वां शब्द देखो, एक होता है निधन और एक होता है मृत्यु। निधन और दूसरा शब्द क्या है? मृत्यु। ठीक है, कोई लोकप्रिय व्यक्ति है, कोई लोकप्रिय व्यक्ति है, कोई सेलिब्रिटी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? हम निधन कहेंगे। क्या कहेंगे? निधन कहेंगे। किसी महान व्यक्ति की मृत्यु, किसी महान व्यक्ति की मृत्यु। अब जैसे पिछले दिनों, थोड़े दिन पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी, तो उनके लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम? निधन। किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, उसको क्या कहेंगे? निधन। मृत्यु, कोई साधारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, उसको मृत्यु शब्द कहेंगे। साधारण जन की मृत्यु, साधारण व्यक्ति की मृत्यु, साधारण व्यक्ति की मृत्यु। साधारण व्यक्ति की मृत्यु क्या है? उसको हम कहेंगे मृत्यु। अगला शब्द है 10वां शब्द, कार्य और कर्तव्य। कार्य और कर्तव्य। अब कार्य और कर्तव्य दो शब्द ऐसे हैं, दिखने में कर्तव्य, ड्यूटी, कार्य बात एक ही है, लेकिन फर्क है इसमें। कार्य क्या होता है? कोई भी साधारण काम, कोई भी साधारण काम, कोई भी साधारण काम, कोई भी साधारण काम क्या होता है? कोई भी साधारण काम होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। और कर्तव्य जो ड्यूटी, मतलब जिसको नैतिक रूप से करना जरूरी है, मतलब अपने जो एल्डर्स हैं, अपने से जो बड़े हैं, गुरुजन हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना क्या है? नैतिक हमारा कर्तव्य है। हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। मैं टीचर हूं तो मुझे अपनी पढ़ाने की ड्यूटी करनी है। कोई व्यक्ति है, कंडक्टर है बस में, परिचालक है, तो उनको टिकट काटना उनका क्या है? नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, जो नैतिक कार्य है उसको बोलते हैं कर्तव्य। जिसको करना नैतिक है या नैतिकता है, जिसको करना नैतिक है, वो क्या बोलते हैं? उसको कर्तव्य है। अब परिचालक का कर्तव्य क्या है? टिकट काटना। और टीचर का कर्तव्य क्या है? पढ़ाना। और स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? पढ़ना। माली का कर्तव्य क्या है? गार्डनिंग, मतलब पौधों की सिंचाई इत्यादि करना, कटिंग करना, ये सब क्या है? माली का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति है, हर किसी व्यक्ति के कर्तव्य हैं। ठीक है, जो नैतिक रूप से उसको करना जरूरी है, तो उसको बोलते हैं कर्तव्य। और कोई भी साधारण काम, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, मतलब साधारण रूप से हम कोई काम करते हैं तो वो है एक कार्य। अगला शब्द हम करते हैं, 10 शब्द हो गए, 11वां शब्द करते हैं ग्यारहवां शब्द। 11वें शब्द में क्या है? एक तो होता है वेतन, एक होता है पारिश्रमिक। एक तो होता है वेतन
और एक होता है पारिश्रमिक। अब पारिश्रमिक में भी पैसा मिलता है और वेतन में भी पैसा मिलता है, मिलता दोनों में पैसा है, लेकिन फर्क क्या है? अब वेतन जो होता है उसमें एक व्यवस्था है कि महीने भर में आपका इतना वेतन मिलेगा, आपको इतनी पे मिलेगी, उसको कहते हैं वेतन। ठीक है। और पारिश्रमिक, पारिश्रमिक क्या होता है? दिहाड़ी। क्या होता है? दिहाड़ी, जिसको इंग्लिश में रेम्यूनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन, दिहाड़ी। तो दिहाड़ी कैसे? एक दिन काम किया, आपको जी 500 रुपए मिलेंगे। आपने 2 दिन काम किया, ये लो जी आपके 1000 रुपए। तो इसको बोलते हैं पारिश्रमिक। तो इसको कैसे व्याख्या करेंगे हम? वेतन, सेवा के बदले दी जाने वाली राशि, सेवा के बदले दी जाने वाली राशि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पे कहते हैं। और पारिश्रमिक, पारिश्रमिक क्या होता है? किसी निश्चित काम के बदले, किसी निश्चित काम के बदले दी जाने वाली राशि, दी जाने वाली राशि, इसको हम दिहाड़ी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दिहाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया वेतन में और पारिश्रमिक शब्द में फर्क। अगला शब्द है 12वां शब्द, एक तो होता है युद्ध और एक होता है लड़ाई। अब युद्ध किसके बीच होता है, लड़ाई किसके बीच होती है? बोले उनका तो युद्ध हो गया, ठीक है, कलह, लड़ाई, युद्ध, ये शब्द पर्यायवाची शब्द दिखते हैं, लेकिन युद्ध में और लड़ाई में क्या है? फर्क है। युद्ध क्या होता है? दो सेनाओं के मध्य, दो सेनाओं के बीच में क्या होती है? लड़ाई। दो सेनाओं के बीच में क्या होती है? लड़ाई, उसको कहते हैं युद्ध। और लड़ाई किसको कहते हैं? आम लोगों की आपस में लड़ाई होना, आम लोगों की लड़ाई, उसको लड़ाई कहते हैं। ठीक है। इससे आगे शब्द आता है अपना 13वां शब्द, सभ्यता संस्कृति। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। अब दिखने में शब्द ये एक जैसे दिखते हैं। अभी सभ्यता और दूसरा शब्द क्या था? संस्कृति। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन और कल्चर। ठीक है। जो सभ्यता है, सभ्यता क्या होता है? रहन सहन, रहन सहन भी, रहना सहना अपना कैसा है उससे संबंधित जो विकास के काम होते हैं, रहन सहन से संबंधित विकास, वो होता है हमारा, हमारी सभ्यता। वो क्या होता है हमारा? हमारी सभ्यता। और जो विचारों का विकास होता है, जो अपने विचार हैं, जो अपनी मेंटलिटी है, जो मतलब मानसिक जो योग्यता है, उसका जो विकास होता है, उसमें संस्कृति आती है।
मानसिक विचारों का विकास, मानसिक विचारों का विकास, ये हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति क्या है? बड़ी हम आध्यात्मिक रूप से हमारी जो ऋग्वेद है, हमारा ऋग्वेद है, हमारी संस्कृति क्या कहती है कि हम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम उन्नत हुए। ये हमारी कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, एक शब्द और करते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है आदि व्याधि। पेपर में पूछा भी गया है, तो मैं इनको स्टार दे रहा हूं, इन शब्दों को, आदि और व्याधि। अब आदि कई बार कह देते हैं, बोले तेरे के आदि व्याधि लाग रही है, जो मतलब तो इस तरह कर रहा है। ठीक है, आदि व्याधि का मतलब है, व्याधि माने रोग, और आदि भी रोग ही होता है। कौन सा रोग? आदि होता है मानसिक रोग। आदि क्या होता है? मानसिक रोग। मानसिक रोग ये किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको ये ज्यादा रोग होता है, ये आदि रोग, मानसिक रोग। ठीक है, ये हमारे कैमरामैन भी हंस रहे हैं, तो हंसने की बात नहीं है, ये सत्यता है। किशोर अवस्था से हर व्यक्ति जो मैच्योर होता है, जो परिपक्व हो जाता है, वो हर व्यक्ति इस अवस्था से गुजरता है। और ये मानसिक रोग, जो आदि रोग है, वो किशोर और युवा जो कैटेगरी के लोग हैं उनको ज्यादा होता है। और आजकल तो जो युवा है, उनसे ऊपर की जो पीढ़ी के लोग हैं, उनको भी ये रोग होने लग गया है। व्याधि, व्याधि होता है शारीरिक रोग। व्याधि क्या होता है? शारीरिक रोग। शारीरिक रोग। व्याधि क्या होता है? शारीरिक रोग। शारीरिक रोग मतलब है, शारीरिक रोग में आप किसी को हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, किसी को बैक पेन है, किसी को लेग पेन है, ठीक है, किसी को बाजू में पेन है, किसी को सिर में दर्द है, किसी को माइग्रेन है, ठीक है, किसी को नजला है, अनेक प्रकार की समस्याएं, वो क्या है? वो व्याधि, शारीरिक रोग हैं। और जो आदि है वो क्या है? मानसिक रोग है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने ऐसे शब्द किए हैं आज कि जिंदगी भर शब्दों का जब अंतर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने सही सीखा है और भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं तो ये आपका चैनल है, ठीक है। जैसे विद्यार्थी के बिना स्कूल सूना है, उसी प्रकार से आप जो दर्शक हैं, आप जो वीडियो को देखने वाले हैं, यदि आप नहीं देखोगे तो इस चैनल का भी कोई महत्व नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक ये सामग्री पहुंचाई जा रही है, तो आप इसका लाभ उठाइए और अपने मित्रों दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। तो आप विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, लाइक करना न भूलें, कमेंट्स भी करें। कहीं कोई गलती लगती है तो वो भी हमें बताइए, और कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हैं आप उसके बारे में आप हमें बताइए, ताकि हम उसको भी करवा सकें। जय हिंदी, जय भारत।